ओम शांति। आज 7 नवंबर 2021 को हम अव्यक्त मुरली अपने बाप दादा से सुन रहे हैं, जो है 19 नवंबर 1989 की। तो आज सच्चे साहिब अपने साहिबजादे और साहिबजादियों को देख रहे हैं। उस बाप को ही सत्य कहा है, तभी तो इस युग को सतयुग कहा गया है। बाप की महिमा है सत बाप, सत टीचर, सतगुरु। बाप सत्यनारायण बनने की सच्ची सच्ची कहानी हमें सुनाते हैं। सच्चे साहिब की विशेषता है, वे दाता भी है, विधाता भी है और वरदाता भी है। वो दाता राजी है तो आत्माएं सदा अपने को ज्ञान के खजाने से भरपूर समझती हैं। गुण, शक्तियां, गुह्य राज से वंचित नहीं होंगी। तो आत्माएं जो दाता की बच्ची है, दाता जो भाग्य विधाता है, वरदाता है, वो हमें ज्ञान के खजानों से, शक्तियों से, गुणों से हमेशा सजा के रखता है। तो हर बच्चा भरपूर अपने आप को देखता है और सारी शक्ति और गुणों से भरे हुए हैं। दाता के बच्चे धनवान हैं, भरपूर है, संपन्न है। दूसरी महिमा दाता की है भाग्य विधाता। तो पहले तो बाबा जो है हमारा दाता, विधाता, वरदाता है, और फिर वो भाग्य विधाता भी है। भाग्य हम बच्चों का बाबा बना रहे हैं, तो मास्टर भाग्य विधाता हम बच्चे मस्तक पर सदा भाग्य के सितारे को चमकते हुए देखते हैं। हमारी मूरत और सूरत से रूहानियत दिखती है। मूरत से सारे के सारे हमारे फीचर्स राजी होते हैं और सूरत से रूहानियत दिखती है। तो मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा हर बात में तन, मन, धन, जन चारों रूपों में भाग्यवान बनाता है। जो तन का भाग्य है, यह हिसाब किताब कभी प्राप्ति और पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न नहीं डालता। कर्म भोग तो चलेगा ही, तो इसमें हमें चिल्लाना नहीं है। चिल्लाना अर्थात कर्म भोग को बार बार वर्णन करना, तो उसमें बुद्धि और समय बहुत बहुत नष्ट होता है। छोटी बात को विस्तार करना, ये छोटी बात को विस्तार करना नहीं बल्कि चिल्लाना है, या फिर बड़ी बात में ज्ञान के सार को समझ समाप्त करना। इसे कहते हैं चलना। तो छोटी बात हो या बड़ी बात हो, इसमें हमें वर्णन नहीं करना है। वर्णन अगर करते हैं तो हम हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस नहीं रहते, फिर नर्वसनेस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो कर्म भोग को हमें बहुत बहुत योग से बदलना है। तो बाबा कहते हैं कि मन का जो भाग्य है वो कैसे हम करते हैं कि मन सदा हर्षित रहेगा तो भाग्य की प्राप्ति होगी। क्योंकि भाग्य की प्राप्ति की निशानी है हर्षित रहना, भरपूरता, सदा मुस्कुराना, इच्छा मात्रम अविद्या का पाठ पक्का करना। तो संपन्न हम तब बनेंगे जब हम इस तरह से अपने बाप के साथ ये सारी की सारी मन की जो भाग्य है उसको करेंगे। तो बाबा कहते हैं किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति की तरफ हमारा कोई भी झुकाव ना हो, कोई भी झुकाव। तो हम बच्चों को किसी भी तरफ झुकाव, लगाव, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति की तरफ नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं कि इच्छा मात्रम अविद्या का पाठ पक्का करना है, तो संपन्न अनुभव करेंगे। मन को बाप से मोहब्बत करानी है तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक बाप और दूसरा ना कोई का पाठ पक्का करना है। तो बाबा कहते हैं कि धन का जो भाग्य है वो है, ज्ञान का जो धन है वो, और स्थूल धन है वो। इसका अर्थ ये नहीं कि संकंबर हमें बहुत धन मिलेगा। इसका अर्थ है कि खाने, पीने, आराम
जो इस संगम पर हमें मिलता है वो मिलता रहेगा। सेवा में भी कभी कोई कमी नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। कोई ना कोई निमित्त बन जाएगा। हमें नाम, मान और शान की इच्छा से परे रहना है। सच्ची आवश्यकता, सच्चे धन, सच्चे मन के साथ सेवा करनी है तो सफलता मिलेगी, क्योंकि सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। जन का जो भाग्य है, बाबा बताते हैं, जन अर्थात ब्राह्मण परिवार और लौकिक परिवार और अलौकिक संबंध। जन द्वारा सदा हम बच्चों को स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती है। 95% बाबा कहते हैं अनुभव में अवश्य होगा। 5% ऐसी आत्मा होंगी जो कभी स्नेह देंगी, कभी परीक्षा लेंगी, तो उनसे उनके प्रति भी हमें शुभ भावना और शुभकामना रखनी है, क्योंकि उनके साथ भी अपना हिसाब किताब चुकता करना है। तो सदा स्नेही ही सहयोगी होंगे, वे सदा प्रसन्न रहेंगे। प्रसन्न चित्त होंगे तो प्रसन्न नहीं उठेंगे। उनके मन में क्यों की क्यों नहीं होगी। तो व्यर्थ की जो भी रचना है उसका हमें व्यर्थ का बर्थ कंट्रोल करना है। तो ड्रामा में मास्टर हम क्रिएटर हैं। मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलना है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को जी हजूर कहना है और बाप हाजिर हजूर हो जाएगा। वो दाता, वो भाग्य विधाता है। तो हम सभी महावीर और महावीरनियां हैं। महावीर और महावीरनियां जो सदा लाइट और माइट से भरपूर रहती हैं। लाइट ज्ञान का और माइट पावर का, योग का। इन दोनों से हम हर परिस्थिति को सामना कर सकते हैं और फिर पास विद ऑनर्स का सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। अपने संस्कार, अपने स्वभाव, अपने गुण, अपनी शक्तियों में कभी कोई कमी ना हो। सब बातों में हम कंप्लीट एवर रेडी बने। हर संकल्प, हर वाणी, हर कर्म में रूहानियत धारण हो। तब बाबा कहते हैं, तब सेवा में, सर्विस में बहुत बहुत रौनक आएगी। तो बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। जो एक जैसी मणके होते हैं, एक ही लगन में, एक रस स्थिति में स्थित होते हैं, एक की मत पर चलने वाले होते हैं, आपस में संकल्पों में भी एक मत होती है, वही माला के में पिरोए जाते हैं। एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। भिन्नताओं को भी समाए तो कभी भी आपस में एकता से समीप आ पाएंगे। सबसे आगे फिर हम दृष्टांत रूप में आएंगे। तो ये सारी की सारी मुरली बाबा ने हमें सुनाई। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं अपना ये रूहानी सफर कि वो सच्चा साहिब हम साहिबजादे और साहिबजादियों को, हम महावीर और महावीरनियों को देख रहा है। हमें तन, मन, धन, जन, इन चारों बातों से हमारा भाग्य बना रहा है। मैं अपने तन के भाग्य को बनाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। मैं किसी भी बात को विस्तार नहीं कर रही हूँ, चिल्ला नहीं रही हूँ, अपने समय, अपनी शक्तियों को खो नहीं रही हूँ, बल्कि सार में ला रही हूँ। मैं मन की शक्ति से सदैव हर्षित हूँ। धन से कोई ना कोई मेरा सहयोगी है और मैं किसी भी बात से आकर्षित नहीं हूँ। और जन के प्रति मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। मैं उस हजूर को जी हजूर कहती हूँ और वो हजूर हाजिर हो जाता है। मेरा तन, मन, धन सब रूहानियत से भरपूर है। मैं इस पल अपने सामना करने की, समाने की शक्ति को भरपूर कर रही हूँ। मेरे अंदर सामना करने की शक्ति है और मैं सब कुछ समा सकती हूँ। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रही हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह, वाह बच्चे, वाह।
वह में आत्मा, वह ड्रामा, वह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।